बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हमने डिस्कस करना है स्ट्रक्चर ऑफ दी स्केलेटल मसल्स। कल हमने मसल्स की प्रॉपर्टीज़ देखी थी, इसकी टाइप्स देखी थी। वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ पिछले लेक्चर में, पिछली वीडियो में। तो आज हम स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल पढ़ने लगे हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो मसल होता है ये बोन के साथ जो अटैच होता है, ऑब्वियसली स्केलेटन के साथ अटैच होगा ना स्केलेटल मसल। तो ये जो बोन के साथ अटैच होता है तो क्या चीज़ होती है जो मसल्स को बोन के साथ अटैच करवा रही होती है, वो कहलाता है टेंडन। आगे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे टेंडन की भी प्रॉपर्टीज़ और टेंडन की फर्दर स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे कि ये टेंडन जो होते हैं ये किस तरह से मिलके बने होते हैं, किस चीज़ से मिलके बने होते हैं, किस तरह से टेंडन की स्ट्रक्चर होती है। टेंडन और लिगामेंट हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम जो डिस्कस करने लगे हैं ना, वो जस्ट स्केलेटल मसल को डिस्कस करने लगे हैं। अच्छा जी, मसल्स को अगर हम जूम इन करें तो इसमें जो ऊपर की तरफ लेयर होती है उसको हम कहते हैं एपीमीसियम। ठीक है, क्या कहलाते हैं? एपीमीसियम। एपीमीसियम अपर लेयर होती है, इसके अंदर फिर बंडल्स होते हैं, ये आप देख रहे हैं बंडल्स। और ये जो बंडल्स हैं, अब मैंने आपके साथ ये मार्क किया हुआ है, आपके पास ये मार्क किया हुआ है मैंने ब्लैक मार्कर के साथ। ये जो ब्लैक मार्कर के साथ ऊपर शेड किया हुआ है अंदर बंडल्स में, ये जो लेयर है ब्लैक मार्कर वाली, यानी कि उस बंडल के ऊपर वाली जो लेयर है वो क्या कहलाती है? पेरीमीसियम। पेरीमीसियम कहलाती है। और उसके बाद अगर हम इसको फर्दर डिस्कस करें, फर्दर डिटेल में डिस्कस करें, ये मैंने एक बंडल को जूम इन किया है। जूम इन करके फर्दर हम देखते हैं कि इसमें क्या होते हैं। हमारे पास छोटे छोटे पैक्ड बंडल होते हैं और उनके ऊपर एक और लेयर होती है। वो जो लेयर होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है एंडोमीसियम। सबसे पहले क्या था? एपी, फिर पेरी, और ये क्या है जी हमारे पास? एंडो। अच्छा, ये तो हमने 3 लेयर इसकी डिस्कस कर ली जो हमने फर्स्ट मसल्स में देखी थी ओवरऑल। फिर उसके अंदर हमने मसल्स देखे ग्रुप शक्ल में और बंडल शक्ल में। ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें कि हमारे पास जो ये मसल बंडल हैं, इनके अंदर हमारे पास क्या होती है? मायोफिब्रल। मायोफिब्रल होती है, यानी कि ये जो मसल फाइबर हैं, ये जो हमारे पास स्ट्रिप है, ठीक है, अंदर मसल फाइबर के अंदर हमारे पास जो रेड कलर की आपके पास स्ट्रिप्स शो हो रही हैं, ये हमारे पास स्ट्रेशंस हैं जो स्केलेटल मसल में होती हैं। अगर हम इन स्ट्रेशन को फर्दर डिस्कस करें तो ये देखें आपके पास हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है जी ये स्ट्रिप्स, ये वही स्ट्रिप्स हैं। ये जो रेड रेड आपके पास शो हो रही हैं, रेड वाली का मतलब है डार्क पॉइंट। ठीक है, ये इसका डार्क पॉइंट है। और ये इसका लाइट पॉइंट है। जहाँ पर वाइट वाइट है उसका मतलब है कि ये इसका लाइट बैंड है। ठीक है, ये आगे आपके साथ मैं डार्क बैंड, लाइट बैंड फर्दर डिटेल में भी डिस्कस करूँगा। ठीक है। अच्छा जी, आगे हम देखते हैं कि जी मायोफिब्रल जो है उसको अगर हम जूम इन करें, ठीक है, ये जो आपके पास शो हो रही है, ये जो है इसके अंदर रेड रेड शेड किया हुआ है, ये हमारे पास होती है मायोफिब्रल। ठीक है, ये हर मसल में मौजूद होती है, मायोफिब्रल होती है, इसे मायोफिब्रल कहते हैं। ये मैंने जूम इन कर दी है, आपके पास आपके साथ जूम इन कर दी है। ये देखें कि इसमें न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लियाई होता है। हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस किया था कि ये क्या होते हैं। इसके पास 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं, 1 से ज़्यादा न्यूक्लियस हो सकता है, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, या फिर 5 भी हो सकते हैं। तो ये था जी मायोफिब्रल। ठीक है, आगे हमने देखना है कि जो 2 लाइट बैंड और एक बैंड मिलकर बना रहा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सार्कोमेयर। क्या कहते हैं हम? सार्कोमेयर। यानी कि 2 लाइट बैंड और एक डार्क बैंड, ये हमारे पास मिलके क्या बनाता है जी? सार्कोमेयर। ठीक है, सार्कोमेयर क्या होता है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर दी सिट्रेशन। जो हमने यहाँ पर देखी है सिट्रेशन, या यहाँ पर देख रहे हैं सिट्रेशन, ये जो सिट्रेशन है ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सार्कोमेयर की। 2 लाइट बैंड होंगे और एक क्या होगा हमारे पास? डार्क बैंड। तो ये मिलके क्या बना रहा होगा जी? सार्कोमेयर। ठीक है,
दो लाइट बैंड एक डार्क बैंड सार्कोमेयर बनाता है। सार्कोमेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिट्रेशन प्रोवाइड करना स्केलेटल मसल्स को। ठीक है, अगर हम इसे और डिटेल में देखते हैं और जूम इन करते हैं इसको सार्कोमेयर को, ठीक है, ये अब है जी सार्कोमेयर को हमने और जूम इन किया। ठीक है, ये जो ऊपर वाली लेयर है ना, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, सेल में होती है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी तरह मसल्स के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं सार्कोलीमा। क्या कहते हैं हम? सार्कोलीमा। ठीक है, आगे इसके अंदर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है जिस तरह सेल्स में होता है, और जिस तरह सेल्स में साइटोप्लाज्म होता है इसी तरह हमारे पास मसल्स में सार्कोप्लाज्म होता है। ठीक है, क्या कहलाते हैं उसे हम? सार्कोप्लाज्म। और हमारे पास अगर हम फर्दर इसे देखें तो हमारे पास टी ट्यूब्यूल्स होती हैं, यानी कि ट्रांसवर्स होती हैं। ये जिस तरह होल आपके पास शो हो रहे हैं ना, ठीक है, ये अगर 3D होते तो आपके पास जिस तरह अब ये देखें ना, ये एक होल था उसमें ये जो ट्यूब्यूल बनी है, ठीक है, ये ट्यूब्यूल क्या कहलाती है? टी ट्यूब्यूल। इसी तरह ये जो होल है, ये होल है, ये होल है, ये भी क्या बना रहे होते हैं? पीछे की तरफ एक ट्यूब बना रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? टी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, या फिर ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स। अच्छा, ये जो आपके पास ग्रीन कलर के शो हो रहे हैं ये होते हैं हमारे पास रेटिकुलम। जिस तरह सेल्स में होते हैं हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी तरह हमारे पास मसल्स में होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहलाते हैं हम उसे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके पीछे आपके पास ये कुछ बैंड शो हो रहे होंगे, जिस तरह डार्क बैंड है और ये लाइट बैंड है। इसको हम आगे फर्दर डिटेल में और हम देखते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास एक क्या है? लाइट बैंड। ये भी क्या है जी? लाइट बैंड। दरमियान में क्या है जी? डार्क बैंड। ये लाइट बैंड और ये लाइट बैंड ये मिलके हमारे पास क्या बना रहे हैं जी? दो लाइट बैंड एक डार्क बैंड, सार्कोमेयर हमने पढ़ा था। ठीक है, ये सार्कोमेयर बना रहे हैं। आगे सार्कोमेयर को फर्दर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं कि ये सार्कोमेयर की आगे फर्दर स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि जी लाइन कौन सी है, एम लाइन कौन सी है, एच जोन कौन सा होता है। ठीक है, आगे फिर इसको भी हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो डार्क है और जो लाइट है, थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट को भी आगे हम फर्दर आपके साथ डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी हमारे वीडियोस की, हमारे लेक्चर्स की।